विज्ञान, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, पार्ट 5 के अंतर्गत कोशिका के अंग में उपस्थित कोशिकांग अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसकी खोज पोर्टर ने किया था। किसने किया था? पोर्टर ने। तो ये जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म चपटी नलिकाओं का एक जाल होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म चपटी नलिकाओं का क्या होता है? जाल होता है, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो जैसे कि केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये कोशा है। तो केंद्रक के जो केंद्रक झिल्ली होती है, इसी से लगी हुई महीन सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तो ये नलिकाएं जो होती हैं, केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। और ये जो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कलाएं होती हैं, ये एकक कला की बनी होती है। और ये नलिकाएं 3 रूपों में दिखाई देती हैं। 3 रूपों में कौन कौन सा इसका होता है? नंबर 1 होता है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी होता है। दूसरा जो होता है वेसाइकल्स होती है, वेसिकल्स, ये वेसिकल्स होती है। और तीसरा होता है नलिकाएं, तीसरा होता है नलिकाएं होता है। ये तीसरा नलिकाएं है। अब जैसे सिस्टर्नी है, तो सिस्टर्नी क्या होता है? लंबी और चपटी नलिकाओं के रूप में होता है। जैसे ये रचना अगर हम बनाएं, तो ये लंबी व चपटी नलिकाओं के रूप में होता है। इसी को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ये सिस्टर्नी है। ठीक है। दूसरा होता है वेसिकल्स। ये अंडाकार जो होती है, ऐसे थैलियों के रूप में होती है। अंडाकार जो होती है, थैलियों के रूप में होती है। और तीसरा जो होता है नलिका होती है। 3 नलिकाएं जो होती हैं, ये शाखित होता है। ठीक है, ये क्या होता है? शाखित। ये इसे नलिकाएं हैं, ये शाखित होती हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, या 3 रूपों में दिखाई देती हैं। अब देखिए, इसमें जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रचना है, इन्हीं तीनों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है। तो देखिए, ये नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं के अंदर का भाग जो होता है, इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका की गुहा, ये गुहा है, ER, इसको शॉर्टकट में कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER की क्या है? ये गुहा है। ठीक है। और ये जो होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला है। बात समझ आई? और इसके जो किनारे किनारे ये दानेदार जो रचनाएं लगी होती हैं, इन दानेदार रचनाओं को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम होती है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और ये जो रचना होती है बीच में, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, पदार्थ है ये इसका। तो इस प्रकार से जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये क्या है? केंद्रक कला से और प्लाज्मा झिल्ली दोनों से क्या होती है? जुड़ी होती है। देखिए, ER के प्रकार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार, ER के प्रकार में क्या है? 2 होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ठीक है।
इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है चिकना प्रतब्बी जालिका। ये दो प्रकार का होता है। इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें जो खुरदरा होता है, इसमें राइबोसोम, इसकी झिल्लियों पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। स्मूथ वाले में इसकी झिल्लियों पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, इसकी झिल्लियों में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और चिकना पे क्या होता है? इस पर राइबोसोम नहीं होते, बात समझ आई? तो इसकी हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले का होता है खुरदुरा का, ये खुरदुरा का है। ये खुरदुरा का हो गया। इसमें क्या है? इस तरह से राइबोसोम्स के कण लगे होते इसकी कलाओं पर। ठीक, ये उन्हीं स्थानों पर होते हैं जहाँ पर प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो ये पहला है। ठीक है। दूसरा वाला होता है, ये रचना है इसकी, ये इस पर राइबोसोम से कण नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होना होता है वहाँ पर ये उपस्थित नहीं होते हैं। तो देखिए ईआर के कार्य क्या होता है? ईआर के कार्य में क्या है? ईआर के कार्य में पहला जो होता है कि कोशिका विभाजन के समय ये नई केंद्रक कला बनती है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय नई केंद्रक कला का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा जो होता है कि जो ये रफ वाला है, रफ का मतलब क्या? खुरदुरा। ये जो खुरदुरा अंतःप्रतबी जालिका होती है, तो खुरदा अंतःप्रतबी जालिकाओं पर राइबोसोम जो लगे होते हैं, ये राइबोसोम्स है, ये लगा हुआ है। ये प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण होता है। समझ में आ रहा? तो यही जो होते हैं प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। लेकिन जो SER होता है, ठीक है, बात समझाई ना? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकना, इसमें क्या होता है? वसा व ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। इस पर वसा व ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है, इस पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा जैसे ये होता है कि जो नलिकाएं होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, है ना, इन नलिकाओं में से होकर कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच, अब जैसा कि रचना था, कोशिका द्रव्य व केंद्रक के बीच, है ना, जितने भी विलेय पदार्थ होते हैं उसका स्थानांतरण होता है। बात समझाई? इसके अलावा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए यह नलिकाएं बनाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए ये क्या बनाता है? नलिकाएं बनाता है। तो ये इतना इसका कार्य होता है, किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, अगला होता है इसमें गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी जो होती है, ठीक है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी
कैमिलो गार्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। समझ में आ रहा? तो देखिए क्या होता है कि इसे जो होता है गार्जी कॉम्प्लेक्स, गार्जी उपकरण या डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसे जो होता है गार्जी काय या गार्जी उपकरण या डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि सभी जो जंतु कोशिकाओं में है ना, सभी जंतु कोशिकाओं में क्या होता है गार्जी काय, कोशिकाओं में गार्जी काय में 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई चपटी, ठीक है, सिस्टर्नी का एक बंडल होता है। ठीक है, एक के ऊपर एक लगा होता है। तो सिस्टर्नी की जो कला होती है एकक कला की बनी होती है। ठीक है, सिस्टर्नी की कला एकक कला की बनी होती है। बात समझ आई? तो देखिए इसमें क्या है कि जो सिस्टर्नी कला है, जो एकक कला की बनी होती है, इनके साथ जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं ना, उसे जो होते हैं वेसिकल्स कहते हैं, वेसिकल्स। अब जिसे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, देखिए गार्जी काय की ये स्ट्रक्चर इसका है, ये। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या है, ये सिस्टर्नी है, इसको कहते हैं सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है। और ये क्या है, वेसिकल्स है, वेसिकल्स है। देखिए इसका एक भाग उत्तल होता है, एक भाग अवतल। जो ऊपरी सतह होती है ये अवतल सतह है, ठीक, और ये भाग उभरा हुआ होता है ऐसे, इसको कहते हैं उत्तल सतह। एक भाग उत्तल सतह होती है, एक भाग कौन सी होती है, अवतल सतह होती है। तो इसकी जो अवतल जो सतह है, उत्तल सतह है, ठीक है, इसमें एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस और ट्रांस फेस होता है, दो फेस होते हैं। तो जो चाहे उसको सिस फेस कहिए चाहे ट्रांस फेस, या इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस। ठीक है, देखिए ये जो भाग है ना, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मिंग फेस है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो इसका फॉर्मिंग फेस है, ये उत्तल सतह है, क्योंकि इस सतह पर गार्जी के जो वेसिकल्स होते हैं ईआर से पृथक होकर के नई सिस्टर्नी बनाते हैं। इसे पृथक होकर के नई क्या बनाते हैं, सिस्टर्नी बनाते हैं। ठीक है, अब सिस्टर्नी के विपरीत अवतल सतह, ये अवतल सतह है, इसको मैच्योरिंग फेस है ना, इसको क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो इस तल पर क्या होता है, स्रावी जो वेसिकल्स होती है, स्रावी ये होती है स्रावी वेसिकल, ठीक, यही इसका जो होता है स्रावी वेसिकल्स जो होती है ना, ये धानियों को क्या होता है, निर्माण करता है। तो इस तल पर स्रावी वेसिकल से धानियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और यही वेसिकल परस्पर मिल करके
यही वेसिकल परस्पर मिल करके लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो होती है कि गाल्जी काय जो होता है ना, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और ये जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, अर्थात उसी में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए जो होता है गाल्जी काय का कार्य होता है, गाल्जी काय का कार्य, इसका कार्य क्या होता है, कार्य में देखिए क्या होता है कि राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन जो होती है ना, राइबोसोम द्वारा बने जो प्रोटीन होती है वो गाल्जी काय की सिस्टर्नी में पहुंचते हैं। राइबोसोम द्वारा जो बने प्रोटीन होते हैं ये गाल्जी काय की सिस्टर्नी में पहुंचते हैं, जहां पर इनका सांद्रण होता है। ठीक है, बात समझ गए। अब इसमें देखिए दूसरा जो होता है कि गाल्जी काय से हम चलिए लिख देते हैं, गाल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है। पहला चीज़ हो गया, निर्माण होता है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है कि शुक्रजनन में गाल्जी काय से एक्रोसोम बनाता है, यह है एक्रोसोम का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है। तीसरा जो होता है यह कोशिका की सभी स्रावी क्रियाओं से संबंधित होती है। तीसरा होता है यह कोशिका की सभी स्रावी क्रियाओं से संबंधित होती है। ठीक। फिर इसमें जो होता है देखिए, ये जो होता है गाल्जी काय कोशिका में है ना उपस्थित जो टूटे फूटे अंगक होते हैं उनका मरम्मत भी करता है। तो हम लिखते हैं चौथा, कोशिका के टूटे फूटे कोशिकांगों की मरम्मत करता है। ठीक, ये जो होते हैं इसके कार्य होते हैं। बस समझ आई। तो ये दोनों पार्ट हो गए। एक हो गया इसमें अंतःप्रतवीय जालिका और दूसरा इसमें हो गया गाल्जी काय। ओके, धन्यवाद।